मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सेटिंग कैसे करें, हम इन सब स्विचेस को कहाँ पर रखें, कौन एक नंबर ऑन रखे कौन ऑफ रखें, है ना, 3 नंबर ऑन रखे कि ऑफ रखे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने आ रहे हैं। बैटरी टैप सेटिंग, बैटरी कितने तरह का होता है हमारा, या तो हमारा लिथियम बैटरी होगा, या तो एसएमएफ बैटरी होगा, या तो फ्लैट बैटरी होगा, या तो लोकल बैटरी होगा, या तो ट्यूबुलर बैटरी होगा। तो इस तरह के 4-5 बैटरी हम लोग अपने घरों पे इस्तेमाल करते हैं, घर पे ऑफिस पर इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पे कोई इस तरह का वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है और अक्सर लोग परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं कि मेरे पास मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड या तो 875 या तो 1075 1275 इस तरह का जो इन्वर्टर है उसके बैक साइड के पैनल का जो सेटिंग होता है, बैटरी का पोजीशन किस पे रखें, स्विचेस कहाँ पे रखें, इसके बारे में कोई जानकारी यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सब लोग परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं कि मेरे पास मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड या तो 875 या तो 1075 1275 इस तरह का जो इन्वर्टर है उसके बैक साइड के पैनल का जो सेटिंग होता है, बैटरी का पोजीशन किस पे रखें, स्विचेस कहाँ पे रखें, इसके बारे में कोई जानकारी यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में बतलाना चाहिए। तो आज हमारे पास एक है मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड। देखिए मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन सीरीज। ये इसके सेटिंग के बारे में आज हम आपको बतलाएंगे। तो मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड 875 1075 1275 के बैक पैनल और फ्रंट पैनल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैक साइड में इसके सेटिंग्स को देखने के लिए। तो आइए हम आपको बैक साइड के सेटिंग्स को दिखलाते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेक्शन, ये देख रहे हैं रेड कलर का जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे 4 स्विचेस नजर आ रही है। ठीक है, एक स्विच में आपका ऑन लिखा हुआ है और एक में डीपी लिखा हुआ है, एक में ऑन लिखा हुआ है और डीपी लिखा हुआ है। ऊपर में देख रहे हैं ऑन और डीपी लिखा हुआ है। यहाँ पे टोटल 4 स्विचेस है, 1 2 3 4, सभी के नंबर भी दिए हुए हैं 1 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि बैटरी टैप सेटिंग, बैटरी कितने तरह का होता है हमारा, या तो हमारा लिथियम बैटरी होगा, या तो एसएमएफ बैटरी होगा, या तो फ्लैट बैटरी होगा, या तो लोकल बैटरी होगा, या तो ट्यूबुलर बैटरी होगा। तो इस तरह के 4-5 बैटरी हम लोग अपने घरों पे इस्तेमाल करते हैं, घर पे ऑफिस पर इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सेटिंग कैसे करें, हम इन सब स्विचेस को कहाँ पर रखें, कौन एक नंबर ऑन रखे कौन ऑफ रखें, है ना, 3 नंबर ऑन रखे कि ऑफ रखे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने आ रहे हैं, ये सेटिंग कैसे होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बताएं कि आपको बैटरी सिलेक्शन मतलब कौन सी बैटरी है, एसएमएफ बैटरी है, टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, या लिथियम बैटरी है, या लोकल बैटरी है, या फ्लैट बैटरी है। ये 5 तरह के बैटरी के बारे में एक तो यहाँ पे आप जानकारी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। दूसरा जो सेटिंग है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे चार्जिंग हमारा जो है, यहाँ पे 2 पिन दिया हुआ, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 में जैसे कि 10 एम्पेयर से चार्ज करना है कि 12 एम्पेयर से चार्ज करना है कि 15 एम्पेयर से चार्ज करना है कि 20 एम्पेयर से चार्ज करना है, इसके बारे में मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे कितने एम्पेयर पे इसके सेटिंग्स को रखना है। तो आज हम लोग इसी खास मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो हम फिर से आपको बता दें, ये हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड जिसका नेक्स्ट जेन सीरीज है। इसमें इस तरह का नया ऑप्शन आया है जिसमें 4 स्विचेस दिए हुए हैं और इन्हीं 4 स्विचेस में जो है हमारे टेक्नीशियन जो है हमारा इंस्टॉल करते हैं, अच्छे से चले जाते हैं, इन सब सेटिंग्स को नहीं ठीक करते हैं। तो आज आप खुद से इन सब सेटिंग्स को ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा बैटरी कौन सा है। मान लेते हैं कि हमारा टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, मान लेते हैं हमारा टॉल ट्यूबुलर बैटरी है। तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉल ट्यूबुलर मतलब कि हमारा ऊंची वाली जो बैटरी होती है, मैं आपके इमेज में भी अभी दिखला दूंगा टॉल ट्यूबुलर किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉल ट्यूबुलर बैटरी के लिए सेटिंग क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों स्विच को जो है टॉल ट्यूबुलर में करने के लिए हम लोग दोनों स्विच को ऊपर कर देंगे। ऊपर मतलब ऑन कर देंगे। ये दोनों 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ देखिए ये 3 नंबर ये 4 नंबर, दोनों स्विच को हम लोग क्या किए, ऊपर पुश कर दिए, ऊपर ढकेल दिए, मतलब कि ऑन कर दिए। तो ये हो गया ट्यूबुलर बैटरी सिलेक्शन के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपका फ्लैट बैटरी है, टॉल ट्यूबुलर नहीं इस्तेमाल करके चिपटी वाली बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग चिपटी बैटरी के लिए क्या करेंगे, ये 4 नंबर स्विच को नीचे कर देंगे। चिपटी वाली बैटरी यानी फ्लैट बैटरी, फ्लैट बैटरी का हम फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, आपने मॉनिटर पे दिखला रहे हैं आपको, इसको देख लीजिए, ये फ्लैट बैटरी कहलाता है।
लेकिन अगर आपका SMF बैटरी है, SMF इस तरह का बैटरी कहते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये इस तरह की बैटरी होती है, इसे SMF बैटरी कहते हैं। मतलब इसका पानी वगैरह नहीं डलाता है, अंदर में जेल वेल रहता है, इसे SMF बैटरी कहते हैं। तो 7H का है, इसका 150 mAh भी आता है, 100 एम्पीयर भी आता है, 200 एम्पीयर भी आता है। तो इस तरह की बैटरी को लोग क्या बोलते हैं, SMF बैटरी बोलते हैं। इसका भी इमेज अभी आपको दिखला देंगे। अगर आपको SMF बैटरी इस्तेमाल करना है तो बैटरी का सेटिंग के लिए हम लोग को सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। 3 और 4 ये दोनों बैटरी सिलेक्शन के लिए हो गया। मैंने SMF बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप फ्लैट बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि लोकल बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि टॉल ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये 2 बटन है, एक 3 नंबर और एक 4 नंबर। यही 2 बटन को अप डाउन करना है। तो अगर मान लेते आपका SMF बैटरी है, तो SMF बैटरी में क्या होगा कि हमारा 3 नंबर बटन जो है वो ऑफ में रहेगा। ये 3 नंबर देखिए, ये 3 नंबर को हमने नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया। और इसका 4 नंबर बटन जो है इसको हम लोग ऑन कर देंगे। देखिए ये जो है इसको हम लोग ऑन कर दिए, इसको ऊपर पुश कर दिए। ये क्या हो गया, ये आपका SMF बैटरी का सेटिंग हो गया। 4 नंबर ऑन है, 3 नंबर ऑफ है। अब मान लेते हैं कि आप लिथियम बैटरी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। लिथियम बैटरी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिथियम बैटरी अगर हमको इस्तेमाल करना तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 3 और ये पिन नंबर 4 दोनों को ऑफ कर देंगे। ये क्या हो गया, 3 नंबर ऑफ, 4 नंबर ऑफ। ये हो गया लिथियम बैटरी का सेटिंग। फिर से हम आपको बता दें कि अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ऑन रहेगा। ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों को ऑन कर देंगे। ये किसकी सेटिंग हो गई, ट्यूबुलर बैटरी का, टॉल ट्यूबुलर बैटरी का। लेकिन अगर फ्लैट बैटरी है तो क्या करेंगे, 4 नंबर को ऑफ कर देंगे। देखिए ये क्या हो गया, फ्लैट बैटरी का हो गया। अब अगर मान लेते SMF बैटरी करना है तो SMF बैटरी में क्या करेंगे, 4 नंबर को ऑन करेंगे और 3 नंबर को ऑफ कर देंगे। ये क्या हो गया, SMF बैटरी के लिए हो गया। अगर लिथियम हमको अगर काम करना है, लिथियम बैटरी इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, दोनों को ऑफ करेंगे, 3 नंबर भी ऑफ रखेंगे, 4 नंबर भी ऑफ रखेंगे। ये हो गया लिथियम का। तो ये बता दें कि बैटरी कैसे सिलेक्शन करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मैं भी आपका सब फोटो के साथ में भी आपको समझा भी दूंगा। यहाँ पे मैं एक फोटो भी डाल दूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चार्जिंग एम्पियर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्जिंग एम्पियर। अब हम लोग कितने एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज करें, आइडिया तो है नहीं मुझे, क्या करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 स्विच, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और 2, ये क्या करता है, चार्जिंग के सिलेक्शन के लिए। 3 और 4 क्या करता है, बैटरी के सिलेक्शन के लिए, कौन से टाइप की बैटरी है। और 1 नंबर 2 नंबर क्या बता रहा है, कितने एम्पियर से चार्ज करना है। मान लेते हैं कि मुझे अपने बैटरी को 10 एम्पियर से चार्ज करना है। मान लेते हैं कि हमें अपने बैटरी को 10 नंबर से चार्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 दोनों को जो हम लोग ऑफ कर देंगे। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 दोनों को ऑफ कर दिए। क्या हो गया, अब आपकी बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ये 10 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, यहाँ देख रहे ना, पिन नंबर 1 ऑफ, पिन नंबर 2 ऑफ, मतलब 10 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। लेकिन मुझे अगर 12 एम्पियर से चार्ज करना है, यहाँ देख रहे हैं 12 एम्पियर लिखा हुआ है। अगर आपको 12 एम्पियर से चार्ज करना है तो पिन नंबर 1 को ऑफ रखेंगे। देखिए पिन नंबर 1 को ऑफ रखे हुए, अब पिन नंबर 2 को ऑन कर देंगे। ये देखिए पिन नंबर 2 को ऑन कर दिए। ये क्या हुआ, 12 एम्पियर से चार्ज करेगा आपकी बैटरी को। अगर 15 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना तो क्या करेंगे, पिन नंबर 1 ऑन रखेंगे। ये पिन नंबर 1 ऑन रख लिए और पिन नंबर 2 ऑफ कर देंगे। ये क्या हो गया, अब आपका पिन नंबर 1 और ये बतला दिया, तो ये क्या हो, 15 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। लेकिन यही अगर हमको लिथियम बैटरी अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो हमको एक कहाँ पे रखना होगा, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 दोनों को ऑन रखना होगा। ये क्या हो गया, लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए। लिथियम बैटरी हमेशा याद रखिए तो 20 एम्पियर से चार्ज होता है। लिथियम बैटरी 1 नंबर और 2 नंबर ऑन रखेंगे तो लिथियम बैटरी के लिए हो गया। लेकिन ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना से करना होगा, 15 एम्पियर से। कितना से करेंगे, 15 एम्पियर से। तो 15 एम्पियर क्या करना होगा, 1 नंबर को ऑन रखेंगे, 2 नंबर को ऑफ कर देंगे। ये 2 नंबर को ऑफ कर दिए। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करेगा। जनरली हमारा जो सेटिंग होगा, अगर आपके यहाँ लिथियम नहीं है तो जनरली लोग ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करते हैं। और ट्यूबुलर बैटरी के लिए एक स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होता है वो 15 एम्पियर है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम रहता है और पावर बहुत ज्यादा कट होता है तो आप इसे 20 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, ट्यूबुलर बैटरी को या लिथियम बैटरी को। तो दोनों के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऑन कर देंगे। 1 नंबर भी ऑन करेंगे और 2 नंबर भी ऑन करेंगे। कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप
व्हाट्सअप करें या हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल करें। मैं फिर से इन सब चीज़ों को बता दूंगा और एक लिस्ट अभी आपके सामने पेश कर दूंगा, जिस लिस्ट को भी देख करके आप आसानी से इस चीज़ का कर सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, ये हम लोग का मैक्रोटेक कंपनी का स्मार्ट हाइब्रिड, जिसका मॉडल हो गया 875 या स्मार्ट हाइब्रिड 1075 या स्मार्ट हाइब्रिड 1275, तीनों के बैक साइड के बैटरी और चार्जिंग के सेटिंग के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। तीनों के बैटरी के सेटिंग, मतलब कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग का 4-5 बैटरी होता है, लिथियम बैटरी हो गया, एसएमएफ बैटरी हो गया, फ्लैट बैटरी हो गया, लोकल बैटरी हो गया या ट्यूबलर बैटरी हो गया। तो अगर मुझे बैटरी की सिलेक्शन करना है कि कौन से बैटरी को हमको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, ये दोनों से हम लोग बैटरी का सिलेक्शन करते हैं। बैटरी का सिलेक्शन मतलब फ्लैट बैटरी, ट्यूबलर बैटरी, एसएमएफ बैटरी, लोकल बैटरी या लिथियम बैटरी, इसका सिलेक्शन किससे होता है? 3 और 4 नंबर से। लेकिन अगर बैटरी के एम्पियर को चेंज करना है तो इससे किसे करेंगे? स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 से। बैटरी के चार्जिंग को किससे सेट करेंगे? 1 नंबर और 2 नंबर से। अब हम लोग फिर से बात करते हैं। अगर मान लेते आपका टॉल ट्यूबलर बैटरी है, अगर टॉल ट्यूबलर बैटरी है तो इसका पिन नंबर 3 और 4, यहाँ देख रहे हैं पिन नंबर 3, इसको ऊपर कर देंगे, पिन नंबर 4 इसको भी ऊपर कर देंगे। ये क्या हो गया? ये आपका ट्यूबलर बैटरी का सेटिंग हो गया। मान लेते हैं लिथियम बैटरी आपका है, तो लिथियम बैटरी में क्या करेंगे? पिन नंबर 4, पिन नंबर 3 दोनों को नीचे कर देंगे। ये क्या हो गया? लिथियम बैटरी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये सैंपल आपको समझा दिए। अब बात करते हैं चार्जिंग। मान लेते हैं कि आपका टॉल ट्यूबलर बैटरी है, तो आपको 15 एम्पीयर से चार्ज करना होगा। तो 15 एम्पीयर से चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1 और नंबर 2 पे हम लोग काम करेंगे। नंबर 1 को हम लोग ऑन रखेंगे और नंबर 2 को ऑफ कर देंगे। ये ऑफ कर दिए। ये क्या हो गया? आपका ट्यूबलर बैटरी का सेटिंग हो गया। ट्यूबलर बैटरी 15 एम्पीयर से चार्ज होगा। 15 एम्पीयर के लिए क्या करेंगे? 1 नंबर को ऑन रखेंगे, 2 नंबर को ऑफ कर देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपका लिथियम बैटरी है और लिथियम बैटरी को 20 एम्पीयर से चार्ज करना है, तो क्या करेंगे? पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 दोनों को ऑन कर देंगे। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 दोनों को ऑन कर दिए। ये क्या हुआ? ये अब आपका लिथियम बैटरी 20 एम्पीयर से चार्ज होगा। या अगर आपके यहाँ पावर बहुत ज़्यादा कट होता है या वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो भी इस सेटिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 एम्पीयर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको और ये बतला दें कि इसका इनपुट रेंज जो है, इसका वोल्टेज जो होता है, इसका चार्जिंग का जो है, इसका वोल्टेज जो होता है वो आपका कम से कम 80 वोल्ट से 290 वोल्ट अगर आपके यहाँ रहता है तो ये बेहतरीन काम करता है। ये इस इन्वर्टर की खासियत है, इस बात को समझ लीजिए। बहुत लो वोल्टेज अगर आपके यहाँ रहता है, अगर 80 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक के अगर आपके यहाँ रहता है, तो ये इन्वर्टर आपके यहाँ प्रॉपर वर्क करेगा, बेहतरीन से चार्ज करेगा। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये प्योर साइन वेव में है, प्योर साइन वेव में है और ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। अदर इन्वर्टर के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो है लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। ये लेड एसिड बैटरी को भी सपोर्ट करता है, लिथियम को भी सपोर्ट करता है, एसएमएफ को भी सपोर्ट करता है, लोकल बैटरी भी सपोर्ट करता है और आपका फ्लैट बैटरी को भी सपोर्ट करता है, टॉल ट्यूबलर बैटरी को भी सपोर्ट करता है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल बाकी है, किसी तरह का मशवरा अगर आपको देना है, कोई सजेशन अगर आपका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समझ में आया नहीं आया तब भी लिखें। और आप कौन सा इन्वर्टर अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।